वहाँ माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम, वहाँ टीवी, ऐसे बहुत सारे सामान थे जो इनके ये चोरी करके ले गए। बिल्कुल टोटी चोर के तर्ज में ये पंखा चोर, ये साउंड चोर, टीवी चोर, सोफा चोर, कुर्सी चोर। देखो, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी, इनको तो बर्दाश्त यहाँ दिल्ली सरकार नहीं करने वाली, भाजपा सरकार। पटपड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक जो है रविंद्र नेगी, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट किया जिसमें लगातार एक वीडियो के माध्यम से इन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है सर इसकी सच्चाई, क्या है? ये सच्चाई ये है कि इनका जो ऑफिस था, विधानसभा कैंप कार्यालय में ऑफिस था, और जो 12 साल से डिप्टी सीएम 5 साल रहते हुए और विधायक रहते हुए वहां जनता दरबार लगता था, पर वहां जो सामग्री थी, जैसे कुर्सियां, सोफे, वहां चेयर, वहां पे कंप्यूटर, वहां एसी, वहां माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम, वहां टीवी, ऐसे बहुत सारे सामान थे जो इनके ये चोरी करके ले गए। जब विधायक का ये हारे, ये मतलब इनका जो प्रत्याशी हारा, उसके बाद हम जब वहां पे गए सामान देख ले तो एक भी सामान नहीं था सरकार का। तो हमने पीडब्ल्यूडी वालों से कहा कि संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजिए कि ये सामान मंगवाइए। तो मुझे लग रहा है कि उस पर कार्रवाई हो रही है, डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करेगा, पर कम से कम एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते कम से कम कुर्सी टेबल तो छोड़ जाते हैं लोगों को बैठने के लिए। आज जनता के लिए पास वहां कुछ नहीं है बैठने के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे वहां पे जो उस समय पार्टी थी जो हारने के बाद लगातार उस पर आरोप लगाए कि चीजें जो है सो कार्यालय से हटाई गई, क्या वो उसी तर्ज पे यहाँ? बिल्कुल टोटी चोर के तर्ज में ये पंखा चोर, ये साउंड चोर, टीवी चोर, सोफा चोर, कुर्सी चोर, सारे चोर, सारी कंप्यूटर चोर, सब ले गए चोर के। मतलब इनको शर्म नहीं आई। 12 साल ये उस ऑफिस में बैठे, कम से कम जनता के लिए कुछ तो छोड़ जाते। भ्रष्टाचार चरम सीमा में किया, शराब की दलाली खाई और शीश महल बनाया, पर आज जनता को जब सामानों की जरूरत थी, जनता बैठती वहां, पर आज कुछ नहीं है वहां। ये बताइए, अब जो आरोप लगाए हैं, इसकी वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई करिएगा, कोई एफआईआर? देखो, डिपार्टमेंट करेगा अपने आप, हमारा कोई उस पर राइट नहीं बनता। हमने तो बस ये कहा कि कम से कम इस कार्यालय में कुछ तो छोड़ जाते, हमने ये कहा। बाकी उनको डिपार्टमेंट जाने, उनका काम जाने, उस पर हमने कुछ नहीं। ये बताइए, ये जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो अभी ऑफिस का जो इंटीरियर का काम चल रहा है, तो इन्होंने आपको हैंड ओवर कर दिया? आप हाँ, ये हैंड ओवर हो ही जाता है। देखो, औपचारिकता तो जब सरकार बनती है तब सेंट्रलाइज सबको मिलता है, पर अभी एक तरह से जब विधायक जो कार्यालय होता है, वो जो जीत जाता विधायक उसी को मिल जाता है, तो उस पर काम चल ही रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं कि जो सामान यहाँ से खाली किया गया है, लेके यहाँ से जो लोग निकले हैं, तो वो उसका आकलन कितना होगा, कितने वैल्यू की वो सामान? 18 से 20 लाख रुपए का। 18 से 20 लाख। सर, एक आप जो है, आपका जो चेहरा है वो काफी हिंदुत्ववादी टाइप का लोगों के नजर में है, जो भी जनता है उसके नजर में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि कुछ एनजीओ हैं जो लगातार यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देने को लेकर के आवेदन किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पे जो है आप सुप्रीम हाई कोर्ट में जाइए। तो ये कितना सही होगा? सरकार आएगी तो इस पे क्या एक्शन लेगी? देखो, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी, इनको तो बर्दाश्त यहाँ दिल्ली सरकार नहीं करने वाली, भाजपा सरकार। क्योंकि ये लोग अवैध तौर पर पुरानी सरकारों ने इनको वोट बैंक के रूप में यहाँ बसाया, और इनकी वजह से जो यहाँ के लोग, रहने वाले लोग, उनका हक कहीं ना कहीं से मरा, कहीं ना कहीं उनका हक छीना गया। तो मुझे लगता है कि इनका कोई हक नहीं है। रोहिंग्या और बांग्लादेश को इनको देश वापस भेजना चाहिए। इसमें सख्त कार्रवाई हम करेंगे। तो ये आपकी सरकार जब यहाँ पे बनेगी तो इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया? बिल्कुल ये सरकार अपना काम करेगी, पर मुझे लगता है कि अभी इन पर जरूर कार्रवाई होगी। ठीक है। तो तमाम सवालों का जवाब देते हुए हमारे साथ रविंद्र नेगी जी, बीजेपी विधायक, पटपड़गंज।